फ्रेंड्स, आइए आज से हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक का हम जीओसी का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जो हमारा जेई मेन और एडवांस लेवल का होगा और एमएस चौहान वाली बुक की सोल्यूशन होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें तो हमारा पहला क्वेश्चन मिलता है, हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। आपको बताना है कि ये कंपाउंड दिया है, इसमें कितने 2 डिग्री आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो आइए देखते हैं, मार्किंग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने दिखे? 7 दिख रहे हैं। अगर आप चाहो तो इनको ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लो ऐसे। ठीक है, तो आपको Cl दिख रहा है, यहाँ पे H दिख जाएगा, यहाँ पे एक H दिख जाएगा। आप बैलेंस कंप्लीट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टोटल 7 दिख जाएंगे। यहाँ पे देखो, ऑलरेडी कार्बन के पास 1, 2, 3 और एक 4 बॉन्ड। इसके पास 1, 2, 3 एक 4 बॉन्ड। इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कि जो हाइड्रोजन से जुड़ेगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, आइडेंटिफाई विच फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें दिया है 4 फंक्शनल ग्रुप, कीटोन दिया है, एस्टर दिया है, एमाइड दिया है, ईथर दिया है। इसमें से पूछ रहा है चारों में से कौन इसमें एक नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया कीटोन, कीटोन तो है। ठीक है, ये हो गया एमाइड है। ठीक है, ये हो गया हमारा एस्टर। यानी कीटोन भी है, एस्टर भी है, एमाइड भी है। तो कौन नहीं है इसमें? ईथर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ईथर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल फॉर एमाइन इन्वर्जन एंड हाइब्रिडाइजेशन द नाइट्रोजन इन ट्रांजिशन। आप इन दोनों को देखो, ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। क्या है? मिरर इमेज है। अगर मिरर इमेज है, आप देखो इसको, इसको आप बनाकर देखो। ये N हो गया, ये D हो गया, ये P हो गया और ये H हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका मिरर इमेज बना लीजिए। यहाँ पे मिरर इमेज बना लीजिए इसका। तो ये क्या दिखेगा? N हो गया और ये हमारा D हो गया, ये P हो गया, ये H हो गया। अब ये देखो, एक दूसरे को देखो, ये मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज कब आया होगा? जब ये sp2 में होगा। जब ये sp2 में होगा, यानी कुछ इस तरह से होगा। तो ठीक है, तो आप देखो, इसके दो चांसेस बनेंगे। दो चांसेस क्या बन जाएंगे? देखिए, दो चांसेस क्या बन जाएंगे। तो दो चांसेस बनने का पीछे का रीजन क्या है? देखो, ये हमारा अगर ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, अगर sp2 है, तो ये तो दोनों वे में जा सकता है ना। इसीलिए यहाँ पे जो एनर्जी बैरियर होगा, दोनों के लिए सेम होगा। ये यहाँ से मन करे इस वाले कंडीशन में जाए या इस वाले कंडीशन में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी दोनों की एनर्जी बैरियर क्या होगी? सेम होगी। देखो, sp2 ये बोला है ना, sp2 sp3 बोला है, तो sp3 तो आपका आयोडाइजर और ट्रांजिशन स्टेट में नहीं मिलेगा। sp3, तो इन दोनों में से आपको चेक करना है। इसका एनर्जी बैरियर देखो, दोनों का सेम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें मार्किंग कर लीजिएगा, A, B, C एंड D। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ एबव कंपाउंड इज। आपको बताना है हीट ऑफ कंबस्शन। देखो, हीट ऑफ कंबस्शन जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ क्या होता है? सी एटम होता है। ठीक है, सी एटम होता है। लेकिन HOC और CH2 भी मैंने बताया था, उसमें जिसमें ज्यादा स्ट्रेन होता था उसका होता था, और जो डिस्टेबलाइज सबसे ज्यादा होता था उसका ज्यादा HOC पर CH2 होता था। लेकिन यहाँ पे हीट ऑफ कंबस्शन पूछा है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें है? पहले में है, फिर इसमें है, फिर इसमें है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अदर। अगर देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस कर रहा है, ठीक। ये भी यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस कर रहा है, ये भी यहाँ से यहाँ तक कर रहा है। लेकिन एक ये तीनों तो सेम है, तीनों में रेजोनेंस एक जैसा हो रहा है। लेकिन इसमें देखो ये इधर जाएगा तब ये इधर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका देखो ये क्वेश्चन में ही करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अदर। कौन है इसमें से जो एक जो है स्ट्रक्चर वो तीनों से मैच नहीं कर रहा है या एक दूसरे के रेजोनेंस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी देखो इनकी तरह ये ट्रीट नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, रैंक द हाइड्रोजन एटम HAHBHC प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मोलिक्यूल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो देयर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये जो डाई में देखो डाई कीटोन दिख रहा है, ये कीटोन का सेगमेंट है दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो इनके बीच का जो ये मिथाइलिन होता है वो एक्टिव मिथाइलिन होता है, और उसका एच सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक किसका एच है, सबसे ज्यादा एसिडिक किसका एच है, चलिए बता दीजिए, जल्दी से आप बता दीजिए। आपका दिख जाएगा सबसे ज्यादा एसिडिक है HC, फिर क्या हो जाएगा, इसके बगल में क्या है HB, फिर क्या है उसके बाद, फिर क्या है HA। तो आपको आंसर मिल जाएगा CBA, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें से कह रहा है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड लेंथ A and B। कौन ऐसा जो बॉन्ड लेंथ है जो A और B में चेक करना है कौन किसका बड़ा है या छोटा है, बराबर है या कैसे क्या है। देखो यहाँ पे तो लोन पेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा। यानी इनके बीच में जो ए वाला है, ए वाले बॉन्ड में क्या है, पार्शियल, क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ध्यान से देखिएगा। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से हमारा बी वाला बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बी ग्रेटर देन ए, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड देखो, ये लोन पेयर इधर आएगा डबल बॉन्ड बनाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये छोटा हो जाएगा और बी वाला बड़ा हो जाएगा। तो बी वाला लेंथ बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड इन द कंपाउंड। सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, sp2 वाला सिग्मा बॉन्ड, ये एक तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, दो हो गया, तीन हो गया और एक चार। देखो sp2 ये भी है ना। तो आप बच्चे यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, कई लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि हम तो एक ये काउंट कर लिए, एक ये काउंट कर लिए, एक ये काउंट कर लिए, ये छोड़ देते हैं। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो ये भी सिग्मा काउंट किया जाएगा। टोटल ये चार हो जाएंगे, टोटल ये चार हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन मॉलिक्यूल। एक लोन पेयर इसके पास है, एक दो लोन पेयर इसके पास है। टोटल कितने लोन पेयर हो गए, थ्री लोन पेयर हो गए, थ्री लोन पेयर हो गए, आप देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज हाईली स्ट्रेंथ। किसमें रिंग हाईली स्ट्रेंथ है बच्चों। आप देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग है तो 120 बनता है, ये 5 मेंबर्ड है, ये भी 5 मेंबर्ड है, तो हाईली स्ट्रेंथ किसमें आएगा, बीटा इलेक्ट्रॉन में आएगा। ये 4 मेंबर्ड रिंग है तो 90 डिग्री बनता है, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेन होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्टेशियन, कार्टेशियन आर, ठीक है। इसमें बताना है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और उसी के हिसाब से हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो आइए चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे सबसे पहले यहाँ से मार्किंग करो, एल्कोहल, एल्कोहल है, एल्कोहल है, फेवरेट है आप लोगों का, एल्कोहल है, ठीक, बढ़िया।
अल्कोहल के बाद अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखें तो हमको मिल जाएगा, ये देखो ईथर का सेगमेंट मिल रहा है क्या, ईथर भी है, ईथर भी है, वेरी गुड। अब क्या दिख रहा है, ये देखो कीटोन दिख रहा है क्या, कीटोन भी है, कीटोन दिख रहा है क्या, कीटोन भी है। और क्या दिख रहा है आपको, दो चीजें मिल गई। और एल्कीन दिख रहा है क्या, यहाँ पे एल्कीन दिख रहा है क्या, एल्कीन भी हो गया, कीटोन भी हो गया, ईथर भी हो गया, एल्कोहल। अब देखो यहाँ पे एक और कीटोन दिया है, एक और यहाँ पे कीटोन दिया है। तो आप दोनों को काउंट नहीं करेंगे, एक ही को बताएंगे, क्योंकि नंबर तो काउंट नहीं करना है, सिर्फ बताना है क्या प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट नहीं है। एल्कोहल है, कीटोन है, एल्कीन है, ईथर है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या दिया, ईथर एमीन कहाँ से आ गया, ये नहीं होगा। इसमें भी एमीन है, नहीं होगा। इसमें दिया है ईथर एल्कीन एल्कोहल, कीटोन नहीं दिया है, जो कीटोन है दो दो दिख रहा है, दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर सेलेक्ट द एसिड विद हाईएस्ट ए। अब ये देखो के, दैट इज लोवेस्ट पीके। देखो जिसका पीके ज्यादा होता है, जिसका पीके ज्यादा होता है वो लेस एसिड होता है, लेस एसिडिक होता है। और जिसका के ज्यादा होता है वो मोर एसिडिक होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। और इसमें बताना किसका हाईएस्ट पीकेए है। देखो इसमें COOH ग्रुप दिख रहा है, इसमें भी COOH ग्रुप दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। बट यहाँ पे देखो दो क्लोरीन लगा है, और दो क्लोरीन क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये किस नेचर का है, ये लगाएगा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा और लेस पीके हो जाएगा। ठीक है, लेस पीके हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें दो Cl ग्रुप लगे हैं और एक डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है जिससे COOH ग्रुप है। उससे देख लो, इससे देखो OOH ग्रुप है। ये क्या करेगा, यहाँ पे ये लगाएगा -I लगाएगा, जिससे इनका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सबसे ज्यादा इसी का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो आप जानते हो सबसे स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री केटायन। ये 2 डिग्री, ये मिथाइल कार्बोकेटायन, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो 3 डिग्री वाला हमारा क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ये कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेए वैल्यू। अब कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, जिसका पीके वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे लास्ट में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जिसका सबसे ज्यादा कम होगा उसको पहले लिखना है। तो अब देखो, जो सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, उसका पीके वैल्यू सबसे कम होगा। देखो ये जो ग्रुप दिख रहा है ना, ये जो ग्रुप दिख रहा है ना, ये है सल्फोनिक एसिड का है। क्या है, सल्फोनिक एसिड का है, सल्फोनिक एसिड का है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये किसका है, सल्फोनिक एसिड का है। अब देखो इसमें ये क्या दिख रहा है, एसिटिक एसिड दिख रहा है। एसिटिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। अब देखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारा एल्कोहल है, तो देखा जाए सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, सल्फोनिक होता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक सल्फोनिक है, तो इसका पीके वैल्यू सबसे कम होगा। यानी X का पीके वैल्यू सबसे कम, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का आएगा जो हमारा Y है। और सबसे ज्यादा पीके वैल्यू किसका होगा, Z का होगा। जेड का क्यों होगा, क्योंकि ये लेस एसिडिक है। और जब लेस एसिडिक होता है उसका पीके वैल्यू हाई होता है। जिसका पीके वैल्यू जितना कम होगा, देखो इसका सबसे कम होगा पीके वैल्यू, तो ये क्या होगा, मोर एसिडिक। और इसका पीके वैल्यू क्या हो गया, सबसे कम। देखो लिखिए, उसके बाद क्या आएगा, एसिडिक एसिड का आएगा, सबसे ज्यादा पीके वैल्यू किसका होगा, मेथेनॉल का होगा। ये क्योंकि क्योंकि ये क्या है, लेस एसिडिक है। ठीक है, लेस एसिडिक है बच्चों, लेस एसिडिक है। आप ये कर सकते हैं, इसीलिए इसका पीके वैल्यू हाई है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है विच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिएगा मेजर प्रोडक्ट बताना है इस रिएक्शन में। तो अब आप बताओ यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है, आप मेजर प्रोडक्ट खुद बनाकर देख लो। यहाँ पे आप बनाकर देखो, खुद पता चल जाएगा। ये एन है, यहाँ भी एन है, ठीक है, और यहाँ एच है, यहाँ एच लगा देते हैं। देखो कहीं न कहीं इसका लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो रिएक्शन जो है ना यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये HCl जब 1 मोल लिया गया है तो प्रोडक्ट यहीं पे बनाएगा, और ये HCl इसके साथ जुड़ेगा। ये HCl इसके साथ, इसके पास लोन पेयर है, ये ले लेगा तो कुछ प्रोडक्ट इस तरह का बना देगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एच लगा है, और ये देखो एक एच ये और ले लेगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये प्रोटोनेट हो गया, यानी ये वाला प्रोडक्ट जहाँ बनेगा ये प्लस है, और इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, Cl माइनस करेगा। तो ये वाला जहाँ सेगमेंट दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। यहाँ रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसके लोन पेयर क्या है, इसके लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो इस तरह का आंसर देखिए कहीं मिल रहा है क्या, इस तरह का आंसर कहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इन द गिवन पेयर आइडेंटिफाई मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इन ए बी। ए और बी ने बताना है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, और आपको बी में बताना है, बी ए और बी में तो मोस्ट एसिडिक बताना है। ठीक है, ए एंड बी मोस्ट एसिडिक, और सी और डी में बताना है मोस्ट बेसिक। यानी इसमें इसमें मोस्ट बेसिक बताना है, इसमें इसमें आपको मोस्ट एसिडिक बताना है। तो सबसे पहला काम देखो, यहाँ पे इन दोनों में लग रहा है अर्थो इफेक्ट। अब अर्थो इफेक्ट लगने की वजह से ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये मोर एसिडिक हो जाएगा। ये मोर एसिडिक, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, ये बड़ा क्राउडिंग होते हैं, तो ये आसानी से क्या करते हैं, अपना हाइड्रोजन दे सकते हैं। ये हमारा मोर क्या हो जाएगा, ये इनसे ज्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। अब बात आती है इसमें, इसमें बात आती है, इसमें अगर चेक किया जाए तो इसमें कोई वो नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है, ये सिंपल साइक्लोहेक्सेन का केस दिख रहा है। तो लेकिन ये दिखा रहा है क्या, प्लस आई दिखा रहा है, और प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो H निकलेगा नहीं, उस लेस एसिडिक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा होगा बी में फर्स्ट हो जाएगा। तो ए का हमारा सेकंड और बी का हमारा फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे ए का फर्स्ट दिखा रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बी का हमारा फर्स्ट है तो यहाँ पे बी का सेकंड दिखा रहा है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए का सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है करेक्ट होगा। चेक कर लो ना कैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखो ए का सेकंड, ए का सेकंड इसमें दिया है, मान लो सही है, ये गलत है क्योंकि फर्स्ट दिया है। बी का दिया है फर्स्ट, तो इसमें बी का सेकंड दिया तो ये गलत हो गया। और यहाँ पे दे दिया है ए का सेकंड, यहाँ का ए का फर्स्ट दे दिया, उसकी वजह से ये गलत हो गया। बी का सेकंड दिया है, इसकी वजह से ये गलत हो गया। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों में चेक करते हैं। देखो आप इन दोनों में बेसिक नेचर कैसे चेक करोगे, सपोज कर लो कि मैं H+ डाल रहा हूँ इन दोनों के लिए, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। तो आप बताओ ये H+, ये जल्दी से प्रोटोनेट कौन होगा। तो देखो जल्दी से प्रोटोनेट फर्स्ट वाला होगा, ये इधर आएगा, और ये हमारा ज्यादा बेसिक हो जाएगा। अब कहोगे सर कैसे, यहाँ पे देखो अर्थो इफेक्ट लग रहा है बच्चों। ये CH3 दिख रहा है ना, CH3 क्या करता है, क्राउडनेस बढ़ा देता है, यहाँ पे खूब ज्यादा क्राउडनेस बढ़ा देगा, जिससे NH2 ग्रुप जो है ना वो क्या होगा, वो स्टेरिक क्राउडिंग फील करेगा। क्या फील करेगा, क्राउडिंग फील करेगा, जिससे क्या होगा, ये H+ को आसानी से नहीं ले पाएगा। इसीलिए सी का हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा मोर बेसिक होगा इनसे ज्यादा। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं।
इसमें देखो, इसमें ये लगाएगा प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो और आसानी से ये दे पाएगा, यानी इसमें हमारा ये वाला हो जाएगा, डी का हमारा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। वेरी गुड। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेवरल फैक्टर स्टेरिक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल इंटरेक्शन ईटीसी कैन अफेक्ट इन्वर्जन बैरियर एंड amine in the given pair which data is correctly placed। एक्चुअली में अगर हम देखें, देखो हमारे पास ये सारी चीजें दी हुई हैं, इसमें देखो और ये सारे फैक्टर चेक करने हैं, ऑर्बिटल इंटरेक्शन, स्टेरिक, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब चेक करने हैं जो भी होंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम बनाए, ये देखो एन को मैं बना रहा हूँ, ये सेकंड वाले को, तो ये देखो मैं बना रहा हूँ, ये आइसोप्रोपाइल है, तो आइसोप्रोपाइल का केस आप जान ही रहे हैं, आइसोप्रोपाइल का केस आप जान ही रहे हैं, ये है आइसोप्रोपाइल। ठीक, दो लगा है तो दो लगा देते हैं, दो लगा है तो दो लगा देते हैं। देखिए CH3 CH3, तो अब देखो यहाँ पे मैंने एक लगा दिया, H लगा, CH3 लगा दिया, और ये लोन पेयर किया। देखो इसमें दो बल्कियर ग्रुप हैं, इसमें आपको दिखेंगे दो बल्कियर ग्रुप दिखेंगे, बल्की ग्रुप ये दिख रहा है, बल्की ग्रुप ये दिख रहा है, और आप ये जानते हो इनके बीच का एंगल 109 के आसपास होना चाहिए। 10 अगर टेट देखो ये तो है पिरामिडल टाइप का, और इनके बीच का एंगल देखो ये अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज है। और ये देखो ये सबसे ज्यादा क्या करेगा, क्राउडिंग फील करेगा। अगर यही ट्रांजिशन स्टेट में आएगा, यानी sp3 से sp2 में आएगा, तो यही आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कि हमारा जो देखने को मिलेगा कि ये हमारा sp2 के केस में क्या देखने को मिलेगा, ये मान लीजिए हमारा आइसोप्रोपाइल, मैं आइसोप्रोपाइल को मैं लिख दे रहा हूँ IPR लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IPR, और ये हमारा IPR हो गया आइसोप्रोपाइल, और ये हमारा CH3, ये हमारा IPR हो गया। अब देखो इसमें कितने का एंगल बन रहा है, 120। अब 120 120 sp2 में देखोगे तो ये स्टेबल टाइप का दिख रहा है, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन कम होगा, इनके बीच में रिपल्सन कम होगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस केस में जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है, उसमें स्टेरिक क्राउडनिंग ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो इसमें है स्टेरिक केस है इसमें। अब देखो यहाँ पे चलोगे, अगर बी वाले में चलते हैं, बी वाले में देखो भैया इसमें 60 डिग्री, 60 डिग्री हाई एंगल स्ट्रेन दिखेगा, इसमें क्या दिखेगा, हाई एंगल स्ट्रेन दिखेगा, हाई एंगल स्ट्रेन दिखेगा, यानी इसमें भी आपको मिल रहा है, यानी इसमें भी है। अब देखो अगर मैं कहूँ इस केस में देखा जाए सी वाले में, तो ये देखो ये तो खैर ठीक है, ये ट्राइमिथाइल है, इसको चेक करते हैं, इसमें तो ये चल जाएगा, ये ठीक है, ये इसमें इफेक्ट है, इसमें इफेक्ट है, और ये ठीक है, इसमें इफेक्ट है। क्यों इसमें इफेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये देखिए sp3 है, इसको ले चलिए sp2 में, और जैसे ही sp2 में ले चलेंगे, आपको पता है ना n किस में हो जाएगा, ये sp2 में है, तो इनका परसेंटेज आप एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो अगर हम ले चलते हैं NCl3 को, ले चलते हैं किस में, ले चलते हैं sp3 से sp2 में, तो ये देखो परसेंटेज ऑफ एस ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जिससे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के से ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, वो फील करेगा, यानी ये स्टेबलाइज डी स्टेबलाइजिंग होंगे, इनके ट्रांजिशन स्टेट क्या हो गए हैं, डी स्टेबलाइजिंग हो गए हैं, यानी ये भी हमारा क्या कर रहा है, इसका ट्रांजिशन स्टेट डिस्टेबलाइज हो रहा है, यानी सब में कुछ न कुछ फैक्टर वर्क कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ये देख लो, ये देख लो, ये सब में है तो सब में आप लगा दो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए अगर आगे बढ़े, आगे हमारा करा सेलेक्ट द रिस्पॉन्स दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम ईच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द कंपाउंड गिवन
बिलो। अब आपको लिखना है कि कौन कौन से इसमें क्या है इसमें हाइब्रिडाइजेशन है। तो चेक कर लीजिए और चेक करके इसको लिख लीजिए। ये तो बहुत इजी है, इसको बताने वाला कुछ है नहीं। अब देखिए, अब यहाँ से चलते हैं। ये देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक एस के साथ है, तो sp2। इसके पास भी क्या है, sp2। इसके पास क्या है, sp है। इसके पास क्या है, sp2 है। तो देखो, पहला हमारा sp2, ठीक है। दूसरा हमारा sp, फिर हमारा sp2, फिर हमारा sp2। तो आपके पास sp2 में देखेंगे तो आपको sp2 मिलेगा टोटल 3। sp2 3 है। sp3 हमारा कहीं है, देखो sp3 नहीं दिख रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिख रहा है। sp2 दिख रहा है, कितना है, एक दो तीन। तो देखिए sp2 किसमें तीन है, इसमें तीन दिख रहा है, इसमें तीन दिख रहा है। यानी सबसे पहला काम अगर हम देखें तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि sp2 3 है, sp2 इसमें भी 3 है, सी में। इन दोनों में अब चेक करते हैं। अब कह रहा है कि sp3 चेक करो, इसमें कहीं sp3 नहीं है। इसमें एक sp3 दिया है, तो बी वाला भी गलत हो जाएगा। और इसमें क्या दिया, sp1 दिया है, sp3 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो, इसमें sp3 कहीं है ही नहीं, तो जीरो लगाओ। sp1 है, यहाँ पे sp1 है, एक लगाओ। बाकी sp2 तीन टाइम है, तो 3 टाइम लगा दो यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, सर्कल में जो दिया है उसी को आपको रिप्रेजेंट करना है और बताना है। सर्कल रिप्रेजेंट मोस्ट बेसिक एटम इन द मोलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। चलिए पहले की बात करते हैं। देखिए, इनका लोन पेयर जो है ना बच्चों, प्लेनर है। ये क्या है, sp2 में है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रेजो में पार्टिसिपेट नहीं करेगा लोन पेयर। यानी ये भी पूरा दे सकता है, ये भी पूरा दे सकता है, वेरी गुड। अब आते हैं इसमें, इस पे भी लोन पेयर है और बाकी ये क्या कर रहे हैं, ये प्लस आई लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, प्लस आई। तो ये भी आसानी से देगा, ये भी क्या होगा, अच्छा है, बेसिक होगा। इसमें देखेंगे तो यह भी लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा है, तो ये भी अच्छा बेसिक है, ठीक है, बेस है। यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। देखो, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, सर्कल रिप्रेजेंट मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन in these molecules which of the following is correct representation। आपको बताना है इसमें कि कौन हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है, ठीक है। वही दिया गया, सर्कल रिप्रेजेंट मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन दिस मोलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो बताइए कौन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, यही आपको चेक करना है। तो आइए सबसे पहला काम करते हैं, पहले में चलते हैं। यहाँ पे CF3 लगा है, ये खूब भर भर के माइनस लगा रहा है। CF3 क्या कर रहा है, भर भर के माइनस लगा रहा है, तो ये एसिडिक होगा, वेरी गुड, ये एसिडिक होगा। अब देखो यहाँ पे तो ये कौन सा ग्रुप है, COOH, ये भी एसिडिक होगा, ठीक है, तो ये भी एसिडिक होगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए, तो मैं अगर इसको ले लूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ ऐसे ले लूँ, तो बना लूँ। और ये बनाने के बाद की मैं बात करूं, ये एफ लगा दिया मैंने, ये एफ यहाँ पे नहीं आएगा। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं, सही कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ता हूँ तो फिर मैं बनाता हूँ। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको बना दूं, तो बनाने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, ये एफ हमने लगा दिया, ये देखिए हमने इसको ले लिया, फिर मैंने इसको ले लिया। अब ये हमारा एस हो गया, ये लग गया। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक एच को हटा दूं, ध्यान से देखिएगा, एक एच को हटा दूं या डी प्रोनेट प्रोटोनेट करवा दूं यहाँ से,
डीप्रोटोनेट करवा दीजिए। और जैसे ही डीप्रोटोनेट करवाएंगे ये सेगमेंट क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। एरोमेटिक मतलब अच्छा बन जाएगा। और ये एरोमेटिक बनने की वजह से क्या हो जाएगा, ये मोस्ट एच जो है ना, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। एरोमेटिक बनने की वजह से, एरोमेटिक बनने की वजह से क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। यानी ये क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। जहां से यहाँ पे डीप्रोटोनेट किए ये क्या हो जाएगा, सेगमेंट एरोमेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक होने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लगाएंगे ऑल ऑफ दीज। देखो बच्चों, आज हमने टारगेट किया था और 20 क्वेश्चन का, और ये हमने टारगेट कंप्लीट किया। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, और ये हम 21 से स्टार्ट करेंगे।